हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं बिहार दरोगा का सेट लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर सेट है। और प्रीवियस ईयर सेट जो है एग्ज़ाम में आने का बहुत संभावना होता है, इसलिए बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हैं जो कि बता दें हम 2020 से और 2021 के बीच में जो भी एग्ज़ाम हुआ है यह प्रीवियस ईयर का सेट है। तो आइए पहला सेट शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर का पहला सेट। तो आते हैं क्वेश्चन पे। और इसमें है प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पहला सेट है देख लेते हैं कब हुआ था। तो यह है पहला सेट, देखते हैं 22/12/2019 को प्रथम पाली पाली में जो 19 का सेट है और इसी को हम सेट लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 22/12/2019 का प्रथम पाली का सेट है बिहार दरोगा का। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लघु परिपथ में लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका आंसर एक हो जाएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का प्रथम स्थान कौन सा है। तो पहले वाला करंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 76वां स्थान था उस समय 2019 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिस्टर इंडेक्स में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, किसके समांतर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वी पूर्वी तट के जो है समांतर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति जो कि है ग्रेट बैरियर रीफ। ये पूर्वी समांतर पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो किस चार्टर एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ना, यह बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कवास, जो कि गुजरात में है। यह जो है तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपको अगला फिर सेट आपको पहले मिले। और लाइक भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो क्वेश्चन पर आते हैं, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उस राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मात्र 6 माह। अगला क्वेश्चन होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाता है। तो इसका प्रभाव जाना जाता है। यह कौन सा प्रभाव है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, यह अपवर्तन का प्रभाव है। जो तिरछे मुड़ना जो है, यह अपवर्तन का प्रभाव है। आगे है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आगे है, जलेपला दारा स्थित है, तो यह किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है यह बैंगनी का होता है और कम होता है लाल का। और क्वेश्चन में कम ही पूछा है। आगे है, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द को खोजकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि उम्बेटो सुलपासो, जो कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन के खोजकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन होगा, 12 नंबर क्वेश्चन होगा,
निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है, जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हेलिना, जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था। और जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि नाग का है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कार किया गया निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, जो 19 के संदर्भ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो रविंद्र जडेजा को और प्रमोद भगत को और स्वप्नाश बर्मन और गौरव सिंह गिल को, सभी को दिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए इसे पूरा लगाइएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अफगान एवं मराठों के बीच हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठों के बीच। आगे है, नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध में आधारित है? तो नमस्ते सलोम पत्रिका है किन देशों के मध्य? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भारत और इजराइल के बीच जो है नमस्ते सलोम पत्रिका जो है संबंधित है भारत और इजराइल के बीच। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में यह है क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र में है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा शहादत खां को दिया गया था, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमारी जो है एक नस्ल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह गाय के नस्ल है निमारी। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अगला है, भारत में विधि निर्माणी सोच निकाय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा यह संसद है। भारत में विधि निर्माणकर्ता को सोच निकाय माना जाता है, मतलब स्थान दिया जाता है, संसद को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पार्क है मुरलेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि मिजोरम में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब गलत है? तो इसका सही गलत जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि यह गलत है। सही को देखते हैं तो वह लोकसभा के ही सदस्य में चुना जाता है, सही है। और बी में है, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। सी में है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यह सब सभी है। गलत को चुना तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आगे है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो भारत ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया था। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुमन कुमारी, जो कि पाकिस्तान के हैं हिंदू महिला न्यायाधीश प्रथम। आगे क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावक को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप को शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा यह शिक्षा वाणी जो है ऐप शुरू किया गया था सीबीएसई द्वारा। अगला क्वेश्चन, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा यह अटॉर्नी जनरल है, के वेणुगोपाल जो कि महत्वपूर्ण पद पर है अटॉर्नी जनरल। अगला है क्वेश्चन, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और यहाँ पर भरना है, एक स्थानों को पूर्ति करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 1 एम्पियर होगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है, राज्य विधायक में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है? राज्य विधायक में राज्य के संदर्भ में बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह राज्यपाल के सिफारिश पर ही राज्य विधायक में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, राज्य विधायक में धन विधेयक को किसकी पूर्व सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है? राज्य विधायक में राज्य के संदर्भ में बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह राज्यपाल के सिफारिश पर ही राज्य विधायक
प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल के अनुमति से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? उस समय जब चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस समय जो थे ना, यह इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल के सिवान थे उस समय इसरो के अध्यक्ष, के सिवान। आगे क्वेश्चन होगा 29 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। आगे क्वेश्चन है मानव के शरीर में कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि फुफ्फुस ध्वनि जो है ना, यह ऑक्सीजन जो है रहित रक्त को ले जाता है, फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन करता है? मतलब वाष्प से सीधा ठोस में। इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि ऊर्ध्वापातन है, वाष्प से सीधा ठोस में ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा सिरोसा। सिरोसा कहते हैं आहार नाल की बाहरी परत को सिरोसा कहते हैं। आगे है क्वेश्चन ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। आगे है मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? मनोहर पर्रिकर के पश्चात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद सावंत, जो कि यह करंट है, इसे आप लोग स्किप कर दीजिएगा करंट को, ये पुराना करंट है इसलिए इसे नहीं देखिएगा। आते हैं 36वां क्वेश्चन पे। विद्युत मोटर एक युक्त है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है। आगे है जाग्रोस पर्वत स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, ईरान में है, जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। आगे है 38वां क्वेश्चन है यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन ये जो है ये आप लोग बना लीजिएगा, जीके जीएस संबंध से बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं 38 का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन के संबंध में सुधार लागू किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि विलियम बेंटिक द्वारा यह सुधार लागू किया गया था, ठगी उन्मूलन, विलियम बेंटिक। आगे है ये करंट है, पुराना करंट है, इसे नहीं देखिए, जीके को सिर्फ देखेंगे। आगे है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाइए, एग्जाम में आने का महत्वपूर्ण होता है। और क्वेश्चन बढ़ाते हैं राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय दिनों के लिए रोक सकता है? राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्र 14 दिन के लिए रोक सकता है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये करंट है, 2018 का है करंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? जो कि केरल के नहीं है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा भारतनाट्यम, यह तमिलनाडु का है, केरल के नहीं है। जो केरल का है वह कथकली है, कुडियट्टम है और मोहिनीअट्टम, ये सब केरल का लोक नृत्य है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बराहदल पुंज, यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। और जो है वह वर्तिकाग्रा है, वर्तिका है और परागकोश है, ये सब
फूल का प्रजनन अंग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वच्छ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। मतलब गलत को चुनना है जिसको नहीं दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया था, जिनको दिया गया था वह प्रणब मुखर्जी को दिया गया था और भूपेंद्र हजारिका को दिया गया था। उसके बाद नानाजी देशमुख को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावर ऑफ 18। इसका आंसर सी हो जाएगा ट्विटर द्वारा यह लॉन्च किया गया था। आगे क्वेश्चन होगा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह उत्तराखंड में किया गया था ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन, उत्तराखंड। आगे क्वेश्चन है तो मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह 2022 में किया गया था मंगल रोवर मिशन नासा 2022। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक हो जाएगा चिनूक, जो कि अमेरिका का है। यूएसए का चिनूक है स्थानीय पवन है। आगे है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे है निम्नलिखित में मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो ये देखते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर बताना है जो भी है पूर्वी तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और दो ही पूर्वी तट पर है। तो प्रथम है भितरकनिका और दूसरा है पिच्चावारम, जो कि ये सब पूर्वी तट पर है, और भितरकनिका जो कि उड़ीसा में है। आगे है प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नई दिल्ली में किया गया था। प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। आगे है जैन धर्म 23वें तीर्थकर कौन है। 54 का कुछ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। आगे क्वेश्चन होगा ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा तो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बिग ड्वेन था। 2022 के संदर्भ में है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और आगे है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे जैन धर्म है तीसरे नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संभवनाथ, जो कि जैन धर्म के तीसरे है संभवनाथ। अगला क्वेश्चन है संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह 1968 में पेश किया गया था। प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया था। आगे क्वेश्चन होगा किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुलम पलोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। यह तमिलनाडु को दिया गया था। श्रीविल्लिपुथुर पलकुआ जो भौतिक संकेत है तमिलनाडु का है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 और 4 ही जो कि सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है। तो 2 और 4 को छोड़कर बाकी सब है। तो बाकी सब एलियंस मेरटेंस जो कि टेनिस से है, और जो आज़ाद का संबंध क्रिकेट से है। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो 60 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में सन 1919 ईस्वी में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। 1919 के संदर्भ में है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। आगे है शक्कर खेरा की लड़ाई कब हुआ था। शक्कर खेरा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 11 अक्टूबर 1724 में
मतलब ये लड़ाई लड़ा गया था सौकर खेड़ा के युद्ध 1724 में। आगे है हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सत्य नडेला है। हीट रिफ्रेश सत्य नडेला। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा अनुच्छेद 23 में यह वर्णित है, मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध। आगे है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सत्य है। तो पहला देखते हैं कथन, वह मोरक्को के था, सही है। और दूसरा कथन है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। और तीसरा कथन है उसने रेहला लिखा था, ये भी सही है। सभी कथन सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव सुधार से है, दिनेश गोस्वामी समिति। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था, मतलब शुरू किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी। आगे है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस द्वारा किया गया था। 2024 के संदर्भ में क्वेश्चन जो करेंट अफेयर्स है। आगे है नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3H2O। ये मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। हम जी आगे है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वह जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच। आगे देखते हैं इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन ओवर सेन कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगलोर में किया गया था। आगे है निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों को युग्म से कौन सी सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आते हैं देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सभी केवल 1, 2, 3 और 4 सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, मतलब गलत को चुनना है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि ये गलत है, बाकी सब सही है। तो बाकी सभी को सही को देखते हैं। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, जो कि सही है। और 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एथर डुप्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया था, ये भी सही है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और एक बार लाइक भी दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके हस्ताक्षरित से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह गोरखा के बीच हुआ था। सुगौली की संधि जो अंग्रेज और गोरखा के बीच जो है हस्ताक्षरित से हुआ था 1816 में। आगे है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो ऑप्शन सी का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा बिहार को दिया गया था, जो कि है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार को दिया गया था। आगे क्वेश्चन होगा जीके जीएस पर आते हैं, मैथ को छोड़ दे रहे हैं, आप लोग उसे बना लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि शुक्र वाहिका, जो कि यह मादा प्रजनन का भाग नहीं है, शुक्र वाहिका। आगे है अर्जुन पुरस्कार विजेता यश भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा बांडी बिल्डिंग, जो कि यह गलत है, जो खेल से संबंधित है। तो यह यश भास्कर पुरस्कार जो है ना बॉन्डिंग बिल्डिंग से संबंधित है, जो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता है। आगे है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष जो है प्रथम लोकपाल है।
आगे है मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो मनुष्य के शरीर के किस अंग से पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से यह स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विराटनगर, जो कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आगे है जब गर्म पानी के सूते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। आगे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शार्क, जो कि यह मीन वर्ग से संबंधित है, शार्क है इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह सब गलत है। सही को देखेंगे कोयना परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है, और शरावती परियोजना जो कि कर्नाटक में है, और बाली मेला परियोजना जो कि उड़ीसा में है, बाली मेला। आगे है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह रूस का आंसर रूस हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। तो 87 नंबर क्वेश्चन होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक पुरुष एकल विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविक जो है ना किस देश के हैं, यह सर्बिया के निवासी है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था सर्बिया के। आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो उसके पूर्व में ग्रहों की पद स्थिति पे पदावनत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह 2006 में किया गया था पदावनत। आगे क्वेश्चन होगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीतीय का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि कश्मीर में किया गया था। जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीतीय कश्मीर में आयोजन किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा SO2, जो कि यह भूमंडलीय ऊष्मीकरण का नहीं है। SO2 का जो है, जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण है, जो वह CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जलवाष्प है, और N2 है, और SO2 नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी जो है नाम बदल कर रखा गया था कजाकिस्तान। नूर सुल्तान का नाम रखा गया था, अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया था, जो कि कजाकिस्तान है। आगे है बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। बिहार में क्वेश्चन बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1, 2 और 4 ही जो है यह जो बिहार से संबंधित है पर्यटन स्थल। देख लेते हैं पहला काकोलत जलप्रपात, जो कि राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, काकोलत बिहार में है। और बी में है 92 नंबर जो बी में है, तो इसका भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, सही है। और उसके बाद 4 नंबर होगा जो बिहार से है वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और आते हैं 94 नंबर पर। तो 94 नंबर होगा निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि औरैया जो कि नहीं है। और जो बिहार में थर्मल पावर प्लांट है वह मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, और कहलगांव है। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। तो 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि न्यूयॉर्क में जो है यह उद्घाटन किया गया था, न्यूयॉर्क। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी की आयु दर्शाता है।
आगे है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक अपवर्तनांक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42। 98 नंबर है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह वस्तुओं की सेवाओं का व्यापार है। और बी में है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। 99 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2018 से 19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया, तो ये नहीं पढ़ेंगे, बहुत पुराना क्वेश्चन था, करेंट है। 100 नंबर देखते हैं, ये भी करेंट है। तो 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता, इसको देख लेते हैं। 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 3। तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, और 3 में है फ्लोरा फाउंटेन, ये सभी को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता है। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर अगला प्रीवियस ईयर का सेट लेकर आएंगे बिहार दरोगा का। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।